हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, क्लास की स्टार्टिंग में रोज की तरह देखेंगे वोकैब जो कि एडिटोरियल से है। एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब रहती है ये। एडिटोरियल समरी करेंगे 100 वर्ड्स में, जिससे आपको फास्ट रीडिंग की और स्किमिंग की हैबिट डेवलप कराई जाएगी। उसके अलावा एडिटोरियल एनालिसिस होगा डिटेल में, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप एग्जाम में अनसीन पैसेज को बहुत ईजिली समझ पाएंगे। उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे 25 एमसीक्यूज़ का। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन रहेंगे उसमें 5, ग्रामर के 10 क्वेश्चन रहेंगे, वोकैब के 4 क्वेश्चन रहेंगे, क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन और एक पैरा जंबल, तो कुल मिलाकर हो जाते हैं 25 क्वेश्चन। तो देखो, ये डेली बेसिस पर एक क्लास है जिसमें आप वोकैब सीख रहे हो, रीडिंग सीख रहे हो और ग्रामर सीख रहे हो, और उसी के साथ 25 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो। और ये जो प्रैक्टिस सेट के अंदर क्वेश्चन है उनका बिल्कुल पैटर्न सेम है जो आप एग्जाम में फेस करते हो। तो सेम पैटर्न पे इसको बनाया जाता है। तो डेली आप बेसिस पर जब आप एक क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हो तो आप समझो आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। ओके। उसके अलावा बेनिफिशरी जितने भी एसएससी के एस्पेरेंट्स हैं, सीजीएल की तैयारी करते हो, चाहे वो या फिर सीपीओ, सीएचएसएल या स्टेनो या कोई भी और ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और उसी के साथ में बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए, सीडीएस या फिर सीएपीएफ या यूपीएससी एस्पेरेंट्स, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो, इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है ही। उसके अलावा करंट में जो कोई एक मुद्दा चल रहा है उसके बारे में भी इसमें काफ़ी डिटेल में रहता है, क्योंकि एडिटोरियल को एक बहुत बड़ा स्कॉलर लिख रहा होता है। तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम समझ में आती है और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है तो वो भी समझ में आता है। तो हमारे पास एक सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट हमारा डेवलप हो जाता है इसको पढ़ने के बाद डेली। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास को। और चैनल पर अगर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और आज का पहला वर्ड है प्लेबुक। अब प्लान और स्ट्रेटजी, कोई एक प्लान है, कोई एक स्ट्रेटजी है, योजना है या फिर रणनीति, उसी को बोल देते हैं प्लेबुक। आर्बिट्रेरीनेस, आर्बिट्रेरी क्या होता है कि अपनी मर्जी से करी हुई चीज़ है कोई, तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरीनेस क्या है? वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें बेस्ड ऑन पर्सनल विल, अपनी मर्जी से करी गई है चीज़, नॉट रीज़न, कोई रीज़न नहीं दिया गया, बस मनमाने तरीके से। तो मनमानी को या फिर अनुचित रूप से किया गया, तय किया गया कोई कार्य है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरीनेस। ब्रेजन, शेमलेसली बोर्ड है, कोई चीज़ बेशर्मी से करी गई है, बेशर्म या फिर बेहया, उस व्यक्ति को या उस चीज़ को बोलते हैं ब्रेजन। रिजॉर्ट टू, रिजॉर्ट टू आता है, इसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन टू है। रिजॉर्ट टू, टू टर्न टू समथिंग एज अ सोल्यूशन, किसी चीज़ का सहारा लेना, किसी चीज़ का उपयोग करना, उसको बोलते हैं रिजॉर्ट टू, यूज़ करना किसी चीज़ को। डिमोलिशन, डिमोलिशन का तो पता होगा, एक ऐसा एक्ट है जिसमें टीयर डाउन करते हैं, हम धरती पर गिरा देते हैं किसी चीज़ को। ध्वस्तीकरण, तहस नहस कर देना, किसी चीज़ को गिरा देना, डिमोलिशन होता है। भाई कोई बिल्डिंग वगैरह को गिराया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिमोलिशन हो गया उसका। अगला वर्ड है ग्लिमर। अ स्मॉल साइन और फेंट लाइट, एक बहुत ही स्मॉल साइन है या तो किसी चीज़ का, जैसे ट्रैफिक का कोई साइन लगा है या कुछ भी, या फिर एक बहुत हल्की सी एक लाइट है, झलक है किसी चीज़ की या हल्की रोशनी, उसको बोलते हैं ग्लिमर। अगला वर्ड है कॉन्शियंस। आवर कॉन्शियंस इज द वॉइस ऑफ गॉड, यह था ना, तो इनर सेंस है किसी चीज़ का कि भाई कोई चीज़ राइट, हमें आप देखो, हमारे अंदर एक ऐसा सेंसर लगा होता है कि हमको सही और गलत का अंदर से पता होता है कि ये काम हम सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। तो वो जो हमारे अंदर का सेंसर है उसी को बोलते हैं कॉन्शियंस, है ना, कॉन्शियंस। आवर कॉन्शियंस इज द वॉइस ऑफ गॉड, तो हमको पता होता है कि क्या चीज़ गलत हो, अंतरात्मा बोल सकते हैं इसको, कॉन्शियंस को। नैतिक भावना भी बोल सकते हैं। अपेलेंट, अ पर्सन हु फाइल्स एन अपील इन कोर्ट। अपेलेंट कौन होता है? जो अपील करता है, जो व्यक्ति, सपोज करो लोअर कोर्ट्स में किसी का केस चल रहा है, वो वहाँ पर हार जाता है, फिर वो क्या करेगा, उसके पास क्या रेमेडी है, वो अपर कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा और वहाँ पर अपील करेगा। तो वो जो व्यक्ति अपील कर रहा है उसको बोलते हैं अपेलेंट। ओके, अपील करता हो गया हिंदी में मीनिंग। अगला वर्ड है शेल्टर, प्रोटेक्शन और आ सेफ प्लेस, कोई एक प्रोटेक्शन का या फिर एक बहुत सेफ जगह है तो उसको बोलते हैं शेल्टर, या तो आश्रय हिंदी में है या फिर शरण। इंटीग्रल तो इसेंशियल पार्ट है कोई चीज़, या फिर नेसेसरी है कोई, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रल। अभिन्न या फिर ज़रूरी। रियाइट्रेट, रियाइट्रेट तो बहुत बार बता दिया मैंने, रिपीट करने को या फिर जोर देने के लिए कि आप कोई काम कर रहे हो, दोबारा से रिपीट कर रहे हो या क्लियरिटी के लिए कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं रियाइट्रेट, फिर से दोहराना, हिंदी में इसका मीनिंग हो जाता है। प्रिज्यूम, प्री मतलब पहले से, प्रिज्यूम मतलब क्या, पहले से ही आपने मान लिया, एज्यूम कर लिया, विदाउट प्रूफ, बिना किसी प्रूफ के मान लेना या फिर अनुमान लगाना।
देखो यहाँ पर तो मैं इन वर्ड्स को बहुत शॉर्ट में डिफाइन करता हूँ, उनका केवल हिंदी या फिर इंग्लिश में मीनिंग बता देता हूँ। बट ये जो सारे वर्ड्स हैं, इन्हीं सारे वर्ड्स को जब हम 10 बजे हमारी जो द हिंदू डेली वोकैब की क्लास है, वहाँ पर इन सारे वर्ड्स का हम पोस्टमार्टम करते हैं। वहाँ पर तो तरीके से उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, उसका हिंदी मीनिंग, उसका इंग्लिश मीनिंग, उसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, उसके अलावा उसका सेंटेंस में क्या यूज़ है, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, और उसके अलावा उस तरीके से उनको प्रैक्टिस भी करते हैं। तो वो सारा कुछ वहाँ पर उस क्लास में रहता है। अगला देखिए भाई, एस्क्राइब टू अट्रीब्यूट टू अ कोज और सोर्स, किसी कारण से जोड़ देना या फिर ठहराना। तो अट्रीब्यूट टू अ कोज, किसी कोज से, किसी कारण से जोड़ देना, या किसी सोर्स से जोड़ देना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं एस्क्राइब करना। अगला वर्ड है री अश्योरिंग, कंफर्टिंग, रिमूविंग डाउट्स, डाउट्स खत्म कर देना, कंफर्ट कर देना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं रीअश्योरिंग करना। संतोषजनक करना, भरोसा दिलाने वाला कोई चीज़ है तो उसको बोलते हैं रीअश्योरिंग। डेटरेंट, समथिंग दैट डिस्करेजेस, रोकने वाला, वही कोई चीज़ अगर डिस्करेज कर देगी फिर आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज़ क्या है, डिटरेंट है, रोकने वाला, निरुत्साहित करने वाला। बुलडोज, देखो बुलडॉग नहीं है ये, बुलडोज है ना। बुलडॉग तो कुत्ता होता है, कुत्ते की प्रजाति होती है। बुलडोज क्या होता है, टू फोर्सफुली रिमूव और पुश, बलपूर्वक किसी चीज़ को रिमूव कर देना या फिर पुश कर देना, थ्रू उसको हटा देना, गिरा देना, उसको बोलते हैं बुलडोज करना। बुलडोजर है ना, बुलडोजर वो इसी से बना है, बुलडोजर। तो बुलडोज करना मतलब क्या, गिराना, तहस नहस करना। गाइज, एन आउटवर्ड अपीयरेंस और डिस्गाइज, भेष को बोल सकते हैं, रूप को। गाइज का मतलब क्या है कि भाई आउटवर्ड अपीयरेंस है, बाहर से कुछ एक बेस भर लिया है, उसी को बोलते हैं गाइज। पार्टीसन, पार्टीसन बेस, बायस इन सपोर्ट ऑफ ए ग्रुप, एक ग्रुप के पक्षपाती है कोई, बायास्ड है उसके सपोर्ट में, उसी को बोलते हैं पार्टीसन। अगला वर्ड है कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब तो सडनली फॉल कर जाना, गिर जाना या फिर फेलियर हो जाना, उसको बोलते हैं कोलैप्स कर जाना, गिरना या ढह जाना। अगला वर्ड है लिंच, लिंच होता है टू किल विदाउट लीगल ट्रायल, बिना किसी लीगल ट्रायल के किसी को मार देना भीड़ के द्वारा, उसको बोलते हैं लिंच, भीड़ द्वारा हत्या। मिनेस, मिनेस एक थ्रेट होता है, डेंजर को, खतरे को बोल देते हैं मिनेस, खतरा या डर। कर्ब करने का तो मतलब कंट्रोल करना है किसी चीज़ को, किसी चीज़ पर लिमिट लगाना, नियंत्रण करना या फिर रोक लगाना, उसको बोलते हैं कर्ब करना। ट्रेजिक, ट्रेजिक तो बहुत सैड होता है, बहुत दुखद, डिजास्टर्स है, दुखद या त्रासद है, उसी को बोलते हैं ट्रेजिक। अकिन, अकिन का मतलब होता है उसके जैसा, एक जैसा, मिलता हुआ, सिमिलर है या तो, या फिर रिलेटेड है, मिलता जुलता या फिर समान, उसके समान। लेटर एंड स्पिरिट, बोथ द वर्ड्स एंड ट्रू इंटेंट ऑफ द लॉ, शब्दशय और भावना सहित पालन। लेटर एंड स्पिरिट का मतलब होता है कंप्लीटली किसी चीज़ का पालन हो रहा है, उसके वर्ड्स में भी और उसकी ट्रू इंटेंट में भी, कानून के द्वारा, उसको बोलते हैं लेटर एंड स्पिरिट। चलिए भाई, वर्ड्स तो हमने देख लिए, अब हम करते हैं एडिटोरियल समरी। 100 वर्ड्स हैं, स्पीड में इसको रीड करेंगे, स्किमिंग की हैबिट डेवलप हो जाएगी। और एग्जाम में जब आपके पास कम समय रह जाता है और आपके पास पूरा पैसेज होता है पढ़ने के लिए, क्वेश्चंस होते हैं 5 करने के लिए, उस टाइम पर ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने ये हैबिट डेवलप कर ली जल्दी पढ़ने की, फिर आप चीज़ों को आसानी से जल्दी पढ़कर अटैम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चंस को एग्जाम में। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा फास्ट रीडिंग करूँगा और आगे यही पूरा एडिटोरियल आगे जब डिटेल में करेंगे उसको बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, सारी लाइन वाइज। ऑलराइट, चलिए भाई करते हैं इसको शुरू। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ स्ट्रांगली कंडेम करा है उसने इलीगल डिमोलिशन को, इलीगल जो ढा देते हैं चीज़ों को, प्रॉपर्टीज़ को, इन उत्तर प्रदेश। हाईलाइटिंग हाउ सच एक्शंस वायलेट फंडामेंटल, और हाईलाइट करा है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई किस तरीके से ये जो एक्शंस है वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, जो अधिकार होते हैं हमारे, उनका हनन होता है। डिस्पाइट इंक्रीज अवेयरनेस, अवेयरनेस होने के बावजूद भी स्टेट है हाई हैंडेडनेस, स्टेट जो ये काम कर रहा है, एक्शन ले रहा है, कस्टोडियल टॉर्चर हो रहे हैं और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं, वो अभी भी परसिस्ट कर रही हैं, वो भी बनी हुई हैं। द कोर्ट रूल दैट डिमोलिशिंग होम्स विदाउट ड्यू प्रोसेस वायलेट्स आर्टिकल 21 एंड ऑर्डर्ड कंपनसेशन फॉर विक्टिम्स। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, कहा है कि भाई ये जो डिमोलिशन हो रही है ना, होम्स की, घरों को गिराया जा रहा है बिना किसी ड्यू प्रोसेस के, वायलेट करता है वो आर्टिकल 21 को और ऑर्डर करता है कंपनसेशन, जो विक्टिम्स हैं जिनके घर वगैरह गिराए गए हैं उनको कंपनसेशन की भी ऑर्डर करता है। हाउएवर, लेकिन क्या है, दिस डिस्टर्बिंग ट्रेंड इज स्प्रेडिंग, ये जो ट्रेंड है घर को गिराने का बुलडोजर से, वो सब कल अभी स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, बियॉन्ड पार्टीशन लाइन्स, पार्टीशन लाइन्स के बाहर जा रहा है, विच विद स्टेट्स लाइक पंजाब यूजिंग डिमोलिशंस एज ए क्रैकडाउन ऑन क्राइम, और कुछ स्टेट जो है इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे भी रिसेंटली पंजाब ने भी इसको अडॉप्ट करा है, यूजिंग डिमोलिशन यूज़ करा है, घर वगैरह को गिराया है, एज ए क्रैकडाउन, क्रैकडाउन होता है एक कार्रवाई ऑन क्राइम, क्राइम पर कार्रवाई करने के लिए इस चीज़ को पंजाब ने भी यूज़ करा अभी। पब्लिक अप्रूवल ऑफ सच स्टेट एक्सेसेस रिफ्लेक्ट्स
डिक्लाइनिंग गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। अब पब्लिक का भी अप्रूवल इसमें मिल जाता है, पब्लिक को मज़ा आने लगता है इस तरह की चीज़ों में, तो वह वो उससे क्या हो जाएगा, उससे भी रिफ्लेक्ट होता है, उससे भी साफ नज़र आता है कि भाई गवर्नेंस का स्टैंडर्ड बहुत जो है डिक्लाइन कर रहा है, गिर रहा है। द सुप्रीम कोर्ट मस्ट एंश्योर, सुप्रीम कोर्ट को एंश्योर करना चाहिए इट्स रूलिंग, इसके ऑर्डर को आर एनफोर्स्ड कंसिस्टेंटली, कि भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कंसिस्टेंटली लगातार तरीके से एनफोर्स करा जाना चाहिए। टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, जिससे कि रूल जो है कानून का राज बना रहे। 1 से 1.5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लग गया होगा। और उसके बाद हमने पूरा एडिटोरियल पढ़ लिया, समझ में आ गया कि भाई किस चीज़ के बारे में एडिटोरियल है। अब अगर क्वेश्चंस आएंगे आप उनको भी स्पीड में रीड करके और क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए भाई अब करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस को डिटेल में। इंस्टेंट इनजस्टिस, तुरंत न्याय, लेकिन यहाँ पर इनजस्टिस है तो तुरंत अन्याय। एक तो होता है कि तुरंत न्याय दे दिया, एक होता है तुरंत अन्याय दे दिया, तो वही है इंस्टेंट इनजस्टिस। द स्टेट मस्ट नॉट बी अलाउड टू अडोप्ट द प्लेबुक ऑफ द मूव। स्टेट जो राज्य हैं उनको अलाउ नहीं करना चाहिए, किस चीज़ को अलाउ नहीं करना चाहिए उनको, टू अडोप्ट द प्लेबुक ऑफ द मॉब। प्लेबुक होता है एक तरीका, है ना, किसी काम को करने का प्लान या स्ट्रेटजी। तो जो मॉब है, जो भीड़ का जो काम है ना, भीड़ का जो प्लान है, उस चीज़ को अडोप्ट नहीं करना चाहिए राज्यों को। आर्बिट्रेरीनेस एंड ब्रेजन बायस इन लॉ एनफोर्समेंट हैव अंडरमाइंड द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया फॉर डेकेड्स। ये जो अड़ियलपन है, ये जो तानाशाही तरीके से चीज़ों को करा जा रहा है कि भाई लॉ एनफोर्समेंट में आप बायस हो रहे हो, हैव अंडरमाइंड द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया फॉर डेकेड्स, दशकों से इसने कानून का मजाक बना रखा है, कानून को कम कर रखा है उसका। डिस्पाइट द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन काफ़ी फैल गई है, उसके बावजूद ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ राइट्स अमंग द मासेस, मासेस होता है लोगों को बोलते हैं मासेस, लोगों के बीच जो राइट्स हैं उनके, उसकी अवेयरनेस भी काफ़ी बढ़ गई है। उस हाई हैंडेडनेस बाय द स्टेट ऑफन थ्रेटन्स द फंडामेंटल राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। देखो एजुकेशन आज की तारीख में काफ़ी फैल गई, काफ़ी अवेयरनेस भी बढ़ गई है लोगों के बीच में, मासेस के बीच में, उसके बावजूद भी स्टेट का जो हाई हैंडेडनेस है ना, स्टेट का जो एक काम को करने का, कंट्रोल करने का, चीज़ों को एक्शन लेने का जो एक तरीका है, ऑफन थ्रेटन्स द फंडामेंटल राइट्स, ये आज भी फंडामेंटल राइट्स जो हमारे बिल्कुल अधिकार हैं उनको थ्रेटन करता है, उनको खतरे में लाता है, और डिग्निटी को, सिटीजन्स की, नागरिकों की डिग्निटी को। कस्टोडियल टॉर्चर एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आर रिपोर्टेड विद अलार्मिंग फ्रीक्वेंसी। जो कस्टोडियल टॉर्चर है, कस्टोडियल टॉर्चर कौन सा हो गया, जब हिरासत में लिया हुआ है कोई व्यक्ति, पुलिस की हिरासत में है, वहाँ पर जो टॉर्चर हो रहा है उसके साथ, उसका जो शोषण हो रहा है, वहाँ पर उसको मार दी जा रही है, पिटाई हो रही है उसकी, या उसको गलत तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, वो सब। और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, ऐसी किलिंग्स जिसको लीगल तरीके से नहीं करा गया, सज़ा नहीं दी गई, पब्लिक उसको अलग तरीके से कर ले रही है, मतलब क्या, गैर कानूनी तरीके से किलिंग्स हो रही हैं, आर रिपोर्टेड विद अलार्मिंग फ्रीक्वेंसी। ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है और लगातार फ्रीक्वेंसी में ये चीज़ें हो रही हैं। पुलिस एंड सिविक अथॉरिटीज़ इन सेवरल स्टेट्स नाउ रूटीनली रिजोर्ट टू डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी एज अ convenient and extra legal form of punishment, not just for criminal suspects but also for political opponents. पुलिस और जो सिविक अथॉरिटीज़ हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जो यहाँ पर लॉ वगैरह को फॉलो करते हैं, इन सेवरल स्टेट्स, बहुत सारे राज्यों में, नाउ रूटीनली रिजोर्ट टू डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी, अब क्या है, वो रूटीनली, लगातार तरीके से क्या कर रहे हैं, रिजोर्ट टू, अपना रहे हैं डिमोलिशन को, प्रॉपर्टी का, एज अ कन्वीनियंट एंड जुडिशियल एक्स्ट्रा लीगल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। उनके लिए वो चीज़ें कन्वीनियंट है, आसानी से आप बिल्डिंग वगैरह को डिमोलिश कर देते हो तो क्राइम को कंट्रोल कर ले रहे हो, एंड एक्स्ट्रा लीगल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, और कुछ एक्स्ट्रा लीगल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट हैं, सजा देने के कुछ अलग तरीके हैं। नॉट जस्ट क्रिमिनल सस्पेक्ट, केवल क्रिमिनल सस्पेक्ट के लिए नहीं, बट ऑल्सो फॉर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। तो भाई कोई अगर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, है ना, भाई सपोज करो किसी राज्य में कोई सरकार है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की, और दूसरी पार्टी का कोई व्यक्ति कुछ ऐसी मिसडूइंग कर देता है, ऐसी कोई रॉन्ग डूइंग कर देता है, गलती से हो या जैसे भी इंटेंशनली हो, तो फिर उसको सज़ा देने का एक मौका मिल जाता है। इस तरीके से एक्स्ट्रा लीगल और कन्वीनियंट तरीके से डिमोलिशन कर देते हैं या कुछ भी। गिवन द स्प्रेड ऑफ दिस डिस्टर्बिंग ट्रेंड, ये काफ़ी डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, इसका जो लगातार बढ़ रहा है, उसको अगर देखें, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स अगेंस्ट द प्रैक्टिस दिस वीक ऑफर अ ग्लिमर ऑफ होप। जो सुप्रीम कोर्ट, अगर तुम इस वाली जो ट्रेंड बढ़ रहा है ना, ये लगातार बढ़ता जा रहा है,
हर जगह आजकल गवर्नमेंट यही कोशिश कर रही है कि ये शुरुआत हुई थी यूपी से। यूपी में जो योगी जी हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, उनका मॉडल था ये, बुलडोजर बाबा उनको बोला जाता है इसीलिए। तो उनका ये मॉडल है कि भाई वो जो क्रिमिनल्स हैं उनकी ज़मीन वगैरह को गिरा देते हैं, उस पर बुलडोजर चल जाता है। तो अब ये सब जगह फैल रहा है, डिस्टर्बिंग ट्रेंड है यार। काफ़ी किसी का घर चला जाता है, वो पूरा घर बनाने में सालों लग जाते हैं और वो एक घंटे में वो सारा कुछ तहस नहस हो जाता है, 1 घंटे से भी कम में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स आया, टिप्पणी आई उस पर। इसमें उसने ये जो प्रैक्टिस चल रही है ना घर को गिराने की, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी इस वीक। और ऑफर वो क्या करते हैं, एक ग्लिमर ऑफ होप। ग्लिमर क्या होता है? ग्लिमर का मतलब होता है छोटा सा हल्की सी झलक। तो उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आती है सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क के बाद। अ बेंच हेडेड बाय जस्टिस A.S. Oka stated that the illegal demolition of properties belonging to 6 individuals by the Prayagraj Development Authority in Uttar Pradesh in 2021 had shocked the conscience of the court. देखो, एक बेंच थी जिसको हेड करा किसने? जस्टिस A.S. Oka ने। स्टेटेड दैट, अब उस बेंच ने क्या कहा? बेंच होती है एक जस्टिस होते हैं ना, जो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में जैसे जस्टिस हैं, जज साहब हैं, तो उनकी एक ग्रुप होता है, 2 3 4 जो भी बैठते हैं वहाँ पर, पूरे जजेस बैठकर एक बेंच बन जाती है वो पूरी, और वो फिर डिसीजन लेती है। तो वहाँ पर क्या कहा गया उस बेंच में, जिसको हेड कौन कर रहे थे? A.S. Oka जस्टिस साहब। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने स्टेट करा, द इलीगल डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू 6 इंडिविजुअल्स बाय द प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी इन उत्तर प्रदेश इन 2021 हैड शॉक्ड द कॉन्शियंस ऑफ द कोर्ट। तो उसने ये कहा है बेंच ने कि देखो, 6 इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उत्तर प्रदेश में उसको तहस नहस करा था 2021 में। तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक कर दिया उसने, कॉन्शियंस को, अंतरात्मा को, कोर्ट की हिला कर रख दिया उसने। द ऑर्डर फॉलोड फाइंडिंग्स दैट द डिमोलिशंस वर कैरिड आउट विदाउट इवन सर्विंग शो कॉज नोटिस टू द हाउस ओनर्स आइदर इन पर्सन और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। ऑर्डर में क्या बात बताई गई? ऑर्डर में ये फाइंडिंग आई, ये चीज़ सामने आई कि जो डिमोलिशन हुई थी ना वो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, वो कैरी आउट करी गई। वो कैसे कैरी आउट करी गई? विदाउट इवन सर्विंग शो कॉज नोटिस, कि भाई जो वहाँ पर विक्टिम्स थे ना, जो हाउस ओनर्स थे, उनको शो कॉज नोटिस भी नहीं दिया गया। बिना किसी, भाई उनके एक कम से कम इन्फॉर्मेशन तो दे दो, उनको एक कुछ तो दे दो यार। तो उनको बिना कुछ बताए, उनको बिना कुछ सर्व करे, कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया, और उनके घर की डिमोलिशन कर दी गई। ना तो उनको पर्सन में कुछ बताया गया, ना उनको रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ कुछ भेजा गया कि आप अगर कुछ गलत कर रहे हो या कुछ भी, ना उनसे कोई जवाब मांगा गया, बस सीधा उनके घर को ढा दिया गया। दीज केसेस शॉक आवर कॉन्शियंस। ये इस टाइप के जो केसेस हैं वो हमारी कॉन्शियंस, हमारी अंतरात्मा को हिला कर रख देते हैं। रेजिडेंशियल प्रेमिसेस ऑफ द अपेलेंट्स हैव बीन हाई हैंडेडली डिमोलिश्ड। जो रेजिडेंशियल घर थे, है ना, जो रेजिडेंशियल प्रीमाइस थी, घर थे अपेलेंट्स के, जिन्होंने अपील करी है, बाद में वो अपील में गए हैं वो लोग, वो हाई हैंडेडली डिमोलिश कर दिए गए, एकदम से, बिना कड़े रूप में, बिना कुछ सोचे समझे उसको डिमोलिश कर दिया गया, तहस नहस ढहा दिया गया उनको। देयर इज समथिंग कॉल्ड द राइट टू शेल्टर, समथिंग कॉल्ड ड्यू प्रोसेस। देखो वहाँ यार, एक देश में जो कानून अगर चल रहा है तो वहाँ पर एक राइट टू शेल्टर है, आश्रय का एक हमारा हक है ना, हर किसी के पास एक घर तो होना ही चाहिए। समथिंग कॉल्ड ड्यू प्रोसेस, एक हमारे पास ड्यू प्रोसेस है, कानून है हमारे पास, कानून नाम की भी कोई चीज़ है। शेल्टर राइट जो है वो भी कोई चीज़ है। द अथॉरिटीज एंड स्पेशली द डेवलपमेंट अथॉरिटी मस्ट रिमेंबर दैट द राइट टू शेल्टर इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कोर्ट ऑब्जर्व। अब कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व करा कि जो अथॉरिटीज़ है ना, जैसे कि डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं, इनको रिमेंबर, इनको याद रखना चाहिए, जो राइट टू शेल्टर है ना, जो आश्रय का, जो घर का जो राइट है ना हर इंसान के पास, वो एक बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल, बहुत ही नेसेसरी पार्ट है आर्टिकल 21 का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का। कोर्ट ने ये बात ऑब्जर्व करी। द टॉप कोर्ट, अब टॉप कोर्ट कुछ किसको बोल रहे हैं? टॉप कोर्ट कौन सी हमारे देश में? सुप्रीम कोर्ट है ना, सबसे टॉप, सबसे उच्च स्तर पर। तो द टॉप कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड द पेमेंट ऑफ ₹10 लाख एज कंपनसेशन टू ईच हाउस ओनर। तो टॉप कोर्ट जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसने क्या करा? ऑर्डर करा एक पेमेंट का, कि भाई 10 लाख रुपए दिए जाएं कंपनसेशन के रूप में सभी हाउस ओनर को। थ्रू इट्स ऑब्जर्वेशंस, अपनी ऑब्जर्वेशन में, द कोर्ट हैज़ रीआइटेटेड। अब ये कोर्ट किसकी बात चल रही है? वही सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है? रीआइटेट करा है, दोबारा से बताई हैं चीज़ें, रिपीट करी हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ, बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हैं रूल ऑफ लॉ के, कानून के, दैट देयर कैन बी नो पनिशमेंट विदाउट ट्रायल, कि भाई साहब बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी जांच पड़ताल के, और पूरा प्रोसेस जब तक केस में डिसाइड नहीं हो जाता, बिना उसके पनिशमेंट नहीं दी जा सकती किसी को भी,
नो कलेक्टिव पनिशमेंट, कोई कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं हो सकता। दैट एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी एंड दैट गिल्ट कैन नॉट बी एस्क्राइब्ड बाय एसोसिएशन। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तरीके से बहुत अच्छी बात बोली है कि कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं हो सकता, पब्लिक के द्वारा नहीं मारा जाना चाहिए किसी को भी, और एवरी पर्सन, हर पर्सन को इनोसेंट माना जाता है अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक कोई भी व्यक्ति, हमारे देश का कानून क्या है, जब तक कोई भी अगर गिल्टी साबित नहीं हो गया तब तक उसको हम इनोसेंट ही मानते हैं। एंड दैट गिल्ट कैन नॉट बी अस्क्राइब्ड बाय एसोसिएशन, और उस गिल्ट को एसोसिएशन के द्वारा भी नहीं हम सत्यापित कर सकते, नहीं उसको माना जा सकता है। भाई कोई एसोसिएशन अगर कोई बात बोल रहा है, किसी को गुनहगार ठहरा रहा है, तो वो उस तरीके से गुनहगार नहीं हो गया, वो गिल्टी तो तभी होगा जब पूरा कानून का पूरा प्रोसेस हो जाएगा। वाइल दिस इज मोस्टली रीअश्योरिंग, ये काफ़ी ज़्यादा रीअश्योरिंग है, इट रिमेन्स डाउटफुल वेदर सच जुडिशियल इंटरवेंशन इज सफिशिएंट टू एक्ट एज ए डिटरेंट। देखो ये कह रहे हैं कि भाई वाइल दिस इज मोस्टली रीअश्योरिंग, ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा डाउट पैदा करने वाला है, असंतोषजनक है ना, काफ़ी ज़्यादा अजीब है ये। इट रिमेन्स डाउटफुल, ये डाउटफुल रहता है, वेदर सच जुडिशियल इंटरवेंशन इज सफिशिएंट टू एक्ट एज ए डिटरेंट। तो ये जो देखो, ये जो चीज़ रोकने वाली है ना हमको, जो चीज़ें हमको परेशान कर रही हैं, तो इस टाइप के जो जुडिशियल इंटरवेंशन जो सुप्रीम कोर्ट करता है, बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ आती हैं, तो ये डाउटफुल है कि क्या ये सफिशिएंट है कि हम इस तरीके की चीज़ों को टैकल कर पाएँ, इस तरीके की चीज़ों को ख़त्म कर पाएँ, या बस केवल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आएगी और रियलिटी में प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पर कुछ बदलाव होगा ही नहीं, चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। फॉर वन, डिस्पाइट अर्लियर डिसअप्रूवल ऑफ बुलडोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द गाइज ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, द प्रैक्टिस हैज़ नॉट ओनली कंटिन्यूड इन उत्तर प्रदेश बट हैज़ ऑल्सो स्प्रेड टू अदर स्टेट्स। अब आप ऐसे देखो कि डिस्पाइट अर्लियर डिसअप्रूवल ऑफ द बुलडोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द गाइज ऑफ दिस लॉ एनफोर्समेंट, लॉ एनफोर्समेंट कानून की आड़ में, अंडर द गाइज मतलब उसकी आड़ में जो ये चीज़ें चल रही थी, डिसअप्रूवल सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी दिया है बुलडोजिंग पर प्रॉपर्टी की, लेकिन ये जो प्रैक्टिस है घर को गिरा देने की, बुलडोजर चलाने वाली, वो अभी भी कंटिन्यू है उत्तर प्रदेश में। बट हैज़ ऑल्सो स्प्रेड, तो केवल ऐसा नहीं है, नॉट ओनली के साथ में आता है बट ऑल्सो, ठीक है, बट और ऑल्सो का उसमें कोलोकेशन हो जाता है। तो ये जो प्रैक्टिस है घर वगैरह को गिराने की, बुलडोजर चलाने की, ना कि ये उत्तर प्रदेश में चालू है, अभी भी जारी है, बल्कि दूसरे स्टेट्स में भी फैल रही है। भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट्स हैव बीन ईगर adopters of this trend but it has also found appeal beyond partisan lines। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, उन सभी पर सारे लोग जितने भी हैं वो ईगर अडोप्टर्स हैं, बहुत जल्दी इस ट्रेंड को फॉलो कर ले रहे हैं, और वो भी वही कर रहे हैं जो योगी जी उत्तर प्रदेश में करते हैं। बट इट हैज़ ऑल्सो फाउंड अपील बियॉन्ड पार्टीसन लाइन्स के जो एक बायस्ड एक अप्रोच रहती है, उसके भी पार जाती हैं चीज़ें। तो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इन पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए अगर आप देखें, रिसेंटली रिजोर्टेड टू प्रॉपर्टी डिमोलिशन एज अ टूल इन इट्स कैंपेन अगेंस्ट द ड्रग माफिया। आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब के अंदर यही काम किया है, उन्होंने भी इस प्रॉपर्टी डिमोलिशन वाले टूल को अपना लिया है अपने कैंपेन में अगेंस्ट द ड्रग माफिया। तो जो ड्रग माफिया हैं, जो ड्रग सप्लायर हैं, उनके खिलाफ उन्होंने भी प्रॉपर्टी डिमोलिशन को एक अच्छे टूल के तरीके से मानकर यूज़ करना शुरू कर दिया है। The apparent social approval of the state high-handedness in many situations is a troubling commentary on collapsing standards of governance। ये जो इस टाइप का सोशल अप्रूवल मिल रहा है, ये जो सोशल अप्रूवल इस चीज़ को मिल रहा है, सभी पब्लिक इस चीज़ को एंजॉय कर रही है, एंटरटेन कर रही है, ऑफ स्टेट हाई हैंडेडनेस, स्टेट का जो इस तरीके से एक्शन ले रही है स्टेट, इन मैनी सिचुएशंस, बहुत सारी सिचुएशंस में, इज़ अ ट्रबलिंग कमेंट्री ऑन कोलैप्सिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नेंस। ये बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली पीड़ाजनक चीज़ है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो स्टैंडर्ड है ना गवर्नेंस के, सरकार के जो गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स हैं, उसको कोलैप्स कर रही हैं ये चीज़ें, उसको कम कर दे रही हैं। मॉब लिंचिंग इज़ अ मीनेस द स्टेट इज़ ड्यूटी बाउंड टू कर्ब विथ एन आयरन फिस्ट। इट इज़ ट्रेजिक व्हेन द स्टेट इटसेल्फ अडॉप्ट्स टैक्टिक्स अकिन टू मॉब जस्टिस। जो मॉब लिंचिंग होती है, जो पब्लिक के द्वारा मार दिया जाता है किसी क्रिमिनल को या किसी को भी, तो मॉब लिंचिंग क्या है, एक मेनेस है। मेनेस मतलब क्या, एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है किस चीज़ पर, स्टेट के लिए इज़ ड्यूटी, क्योंकि स्टेट क्या है, ड्यूटी बाउंड है ना भाई, राज्य क्या है, ड्यूटी बाउंड है, उसका कर्तव्य है कि भाई कर्ब करे चीज़ों को विद एन आयरन फिस्ट, एक बहुत ही मजबूती से इन चीज़ों को दूर करे, ख़त्म करे। इट इज़ ट्रेजिक व्हेन द स्टेट इटसेल्फ अडॉप्ट्स टैक्टिक्स अकिन टू मॉब जस्टिस
लेकिन काफ़ी ट्रेजिक है, काफ़ी दुखद है कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो खुद इन टैक्टिक्स को अपनाता है अकिन टू मॉब जस्टिस। मॉब जस्टिस दिलवा के वो मतलब कुछ ऐसा होता नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली देखो उत्तर प्रदेश में कितनी सारी मॉब लिंचिंग हुई थी, इवन कई सारे मर्डर्स हुए थे, पुलिस की मौजूदगी में कितने सारे वहाँ पर अभी मर्डर्स हुए। तो ये कानून के राज में इस तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो ये टैक्टिक्स, ये बड़ा दुखद है कि स्टेट खुद इन चीज़ों को इन्वॉल्व हो रही हैं, वो कोई खास इतना वहाँ पर सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। द सुप्रीम कोर्ट मस्ट एंश्योर दैट इट्स ऑर्डर्स आर इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट कंसिस्टेंटली एंड थ्रू आउट इंडिया। सुप्रीम कोर्ट को एंश्योर करना चाहिए कि इसके जो ऑर्डर्स हैं, इट्स मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए है, इसके जो ऑर्डर्स हैं वो इम्प्लीमेंट करे जाए पूरे कंप्लीट तरीके से। इन लेटर एंड स्पिरिट मतलब कंप्लीट तरीके से करे जाएँ, उनको इम्प्लीमेंट कंसिस्टेंटली लगातार करे जाएँ, और पूरे थ्रू आउट इंडिया, पूरे देश में इसके जो ऑर्डर्स हैं उसको फॉलो करा जाए। बहुत ही शानदार आज का एडिटोरियल था, मज़ा आ गया भाई साहब पढ़ के, कितनी अच्छी बात सीखने को मिली। ऑलराइट, चलिए भाई अब करते हैं हम प्रैक्टिस सेट और शुरुआत करेंगे कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यू से। व्हाट प्रॉम्प्टेड द सुप्रीम कोर्ट्स रिसेंट रिमार्क्स ऑन इलीगल डिमोलिशन? पॉलिटिकल राइवलरी? नहीं। इलीगल डिमोलिशन इन प्रयागराज विदाउट ड्यू प्रोसेस? ये हो सकता है। कस्टोडियल टॉर्चर्स केसेस इन इंडिया, और एनक्रोचमेंट क्लियरेंस ड्राइव्स। बताओ भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको? इलीगल डिमोलिशन जो प्रयागराज में हुआ था उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आई थी, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट के अनुसार विच कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज वायलेटेड बाई द इलीगल डिमोलिशन? जो लगातार इलीगल तरीके से घर गिराए जा रहे हैं, उससे कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हो रहा है? राइट टू शेल्टर वाला अभी बात आई थी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइट टू शेल्टर अंडर आर्टिकल 21, यही हमारा इसी चीज़ का हनन हो रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, व्हाट कॉम्पेंसेशन डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर फॉर विक्टिम्स ऑफ प्रयागराज डेमोलिशन? इसने 10 लाख की करी थी, 10 लाख की घोषणा करी थी। मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, ये रहा ना 10 लाख, ये रहा 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया था ऑर्डर पेमेंट ऑफ। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा था 10 लाख के पेमेंट के लिए। ओके, तो हमारे इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10 लाख। आगे, वाई इज द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन इन दिस केस इन दिस केस सिग्निफिकेंट? जरूरी क्यों है इंटरवेंशन? सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन इस केस में क्यों जरूरी है? इट सेट्स अ प्रेसिडेंट फॉर लीगल डेमोलिशन, इट री इन्फोर्सेस दैट पनिशमेंट कैन नॉट बी इम्पोज विदाउट ट्रायल, इट अलाउज सेलेक्टिव डेमोलिशन फॉर, अलाउ तो नहीं करता सुप्रीम कोर्ट, इट गिव्स स्टेट मोर अथॉरिटी इन लॉ, नहीं मोर अथॉरिटी भी नहीं दे देता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यह रीइंफोर्स करता है कि पनिशमेंट कैन नॉट बी इम्पोज विदाउट, बिना ट्रायल के पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन। बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट कंसर्न डज द एडिटोरियल रेज अबाउट पब्लिक परसेप्शन ऑफ द स्टेट एक्शन? एडिटोरियल में क्या चीज़, क्या चिंता जताई गई है अबाउट पब्लिक परसेप्शन ऑफ द स्टेट एक्शन? स्टेट जो एक्शन ले रही है उसमें पब्लिक का जो एक रुझान है उसके बारे में क्या चिंता जताई जा रही है इस एडिटोरियल के थ्रू? पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ऑल डेमोलिशन? नहीं, पीपल तो इसका मौज ले रहे हैं, लोग तो इसको एंटरटेनमेंट की तरीके से ले रहे हैं। मैनी अप्रूव ऑफ हाई हैंडेड गवर्नेंस, पब्लिक ओपिनियन डज नॉट इन्फ्लुएंस गवर्नेंस, सिटीजन्स आर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स। बताओ भाई, देखो ये भी नहीं है। पब्लिक ओपिनियन डज नॉट इन्फ्लुएंस, गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस तो करती है। मैनी अप्रूव ऑफ हाई हैंडेड गवर्नेंस, हाँ ये जो गवर्नमेंट का जो कड़ा रुख है ना, ये बिना चीज़ों को सोचे समझे गवर्नमेंट कर दे रही है बिना किसी कानून के, तो इसको अगर अप्रूव कर दे रहे हैं बहुत सारे लोग, तो ये चिंताजनक है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई ग्रामर के एमसीक्यूज करिए। करेक्ट वर्ब फॉर्म बनना है इसमें आपको। द सुप्रीम कोर्ट डैश द डिमोलिशंस एज इलीगल। देखो सी ऑप्शन तो वैसे कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना डिक्लेयरिंग अगर आ रहा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। इज एम आर वॉज वर्ब किसी की तो जरूरत पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए डिक्लेयर्स बिल्कुल आ सकता है, डिक्लेयर्ड आ सकता है और विल डिक्लेयर। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया होगा, डिमोलिशन को इलीगल बता दिया, तो मतलब क्या वो भाई सुप्रीम कोर्ट अगर फ्यूचर में थोड़ी बताएगा, सुप्रीम कोर्ट बता सकता है बट सुप्रीम कोर्ट का पता थोड़ी ना होता है कि ये बताएगा। तो आप ये वाली बात नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट विल डिक्लेयर। किसको पता है कि वो डिक्लेयर करेगा या नहीं करेगा, वो तो उसके ऊपर है ना। तो डी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। दो ऑप्शन बचते हैं ये और ये। बात देखो किसी भी चीज़ की अगर कोई बात होगी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अगर कुछ कह रहे होंगे तो वो काम हो गया होगा। तो डिमोलिशन को इलीगल बताया गया है, डिक्लेयर करा गया, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, डिक्लेयर्ड। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन फिल करनी है। द डिमोलिशंस वर कैरी डैश विदाउट सर्विंग नोटिस, नोटिस तो कैरी आउट करते हैं, कैरी आउट करते हैं, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैरी आउट। कंजंक्शन इन द सेंटेंस आपको बताना है। डेस्पाइट इंक्रीज्ड अवेयरनेस, इंक्रीज्ड अवेयरनेस के बावजूद स्टेट
हाई हैंडेडनेस कंटिन्यूज एंड वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। इंक्रीज्ड अवेयरनेस होने के बावजूद स्टेट हाई हैंडेडनेस कंटिन्यूज टू वायलेट फंडामेंटल राइट्स। हाँ, इसमें कंजंक्शन बताओ भाई कौन सा है। तो कंजंक्शन तो इसमें एंड है, इसी से जुड़ रही भाई, ये चीज़ें हो गई तो उसके बाद एंड से जुड़ रहा है, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट आर्टिकल का क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट मस्ट एंश्योर दैट इट्स ऑर्डर्स आर इंप्लीमेंटेड इन डैश कंसिस्टेंट मैनर, इन आ कंसिस्टेंट मैनर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इन आ कंसिस्टेंट मैनर। आइडेंटिफाई करना है आपको, एरर बताना है इसमें से। पुलिस एंड सिविक अथॉरिटीज इन सेवरल स्टेट्स नाउ रूटीनली रिजोर्ट्स टू डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी। द पुलिस एंड सिविक अथॉरिटीज इन सेवरल स्टेट्स नाउ रिसेंटली रिजोर्ट्स, ये आ गया भाई साहब, रिजोर्ट, पुलिस और सिविक अथॉरिटीज़, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए, ये प्लूरल हो गए ना। अब प्लूरल के लिए आप एस क्यों लगा रहे हो यहाँ पर, रिजोर्ट को रिजोर्ट करो ना, रिजोर्ट आप में यहाँ पर वर्ड हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। ये बताना है आपको, पैसिव वॉइस में बदलना है। द अथॉरिटीज डिमोलिश्ड द हाउसेस इलीगली। डिमोलिश्ड आया मतलब क्या, सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट को कैसे बनाते हैं, वॉज या फिर वर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो पैटर्न होता है। तो इसको जहाँ मिल जाएगा उसको आप कर लेंगे सेलेक्ट। हेड आया काट दो, वर आया काट दो, नहीं वर को रुक जाओ, भी वर को रोक लो, वॉज वर तो रहता ही है, ठीक है। द हाउस डिमोलिश्ड काट दो, वर दो जगह बचा, ठीक है। अब देखो क्या चीज़ गिराई गई है, हाउसेस, तो द हाउसेस या फिर द डिमोलिश्ड हाउसेस वर इलीगल, नहीं है, इसको काटो, बी ऑप्शन सही रहेगा। द हाउसेस को वर इलीगली डिमोलिश्ड, उनको गिराया गया है, डिमोलिश इलीगली बाय द अथॉरिटीज, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है इनडायरेक्ट स्पीच। द जज सेड द डिमोलिशंस शॉक आर कॉन्शियस। शॉक है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट को बनाते हैं सिंपल पास्ट में, इनडायरेक्ट में तो हम पास्ट ही कर रहे होते हैं उसको। तो देखो द जज सेड दैट सेज काट दो, वॉज सेइंग काट दो, दो ऑप्शन बचे ए और बी। देखो दो ऑप्शन तो वैसे ही काट दिया करो आप, तो जब आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे ना, अब अगर मैं आगे ना भी पढ़ूँ और तुक्का मार दूँ, बस जैसे ए में तुक्का मार दिया मैंने ऐसे आँख बंद करके, तो मेरा ऑप्शन अब देख लेना, इसमें देख लेंगे कि क्या सही हो जाएगा। द जज सेड दैट, बी ऑप्शन देखो पहले, द जज सेड दैट द डिमोलिशंस शॉक, भी तो वैसे का शॉक को वैसे का वैसे ही रख दिया इसने, तो काट दो इसको, तो पास्ट भी तो नहीं करा, तो ए ऑप्शन शॉक्ड आ गया, ठीक है, इसको ही करेक्ट हम आंसर कर लेंगे। तो मैंने देखो तुक्का मारा था दो में, लेकिन मेरा फिर भी ठीक हो गया वो। तो दो में जब आप तुक्का मारोगे तो आपके चांस ज़्यादा है कि सही हो जाएगा। चार में मारोगे तो 25% चांस है, दो में मारोगे तो 50% चांस है। तो दो ऑप्शन को तो वैसे ही काट दिया करो, पहले ही एलिमिनेट कर दिया करो, फिर दो में आप खेला करो। स्पीच बतानी है, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग रीइंफोर्स दैट ड्यू प्रोसेस मस्ट बी अलाउड। तो ये डायरेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्ट स्पीच है, और इनडायरेक्ट के इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच तो है, रिपोर्टेड स्पीच, पैसिव। और रिपोर्टेड में तो सभी आ जाते, तो आप इसको रिपोर्टेड स्पीच ही बोल दो ना, अगर इसमें आ गया है तो फिर तो खेल ही खत्म हो गया। वैसे इनडायरेक्ट तो है ही है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल भरना है इसमें, मॉडल वर्ब। द गवर्नमेंट डैश एंश्योर दैट डिमोलिशंस आर कैरिड आउट लॉफुली। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एंश्योर करना चाहिए, मतलब क्या, उसको सलाह दी जा रही होगी, तो मे, कैन और वुड तो नहीं आएगा, शुड आ जाएगा इसमें। द गवर्नमेंट शुड पढ़ो इसको, द गवर्नमेंट शुड एंश्योर दैट डिमोलिशंस आर कैरिड आउट लॉफुली। कानूनी तरीके से डिमोलिशंस को एंश्योर करा जा रहा है कि वो फॉलो हो जाएंगे, कैरी आउट होंगे, शुड आ जाएगा। सिनोनियम बताना है आर्बिट्रेरीनेस का। आर्बिट्रेरीनेस होती है एकदम अपनी मनमानी करना, डिक्टेटरशिप इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। डिक्टेटरशिप का ही तो मतलब होता है आर्बिट्रेरीनेस, तानाशाही तरीके से चीज़ों को करा जा रहा है। वोकैबुलरी के एमसीक्यू है, एंटोनियम बताना है हाई हैंडेडनेस का। हाई हैंडेडनेस होता है वही कड़ी तरीके से जिस चीज़ को कर रहे हो आप, है ना, तो उसका बताना है उल्टा एंटोनियम। तो एक तरफ तो रुक कड़ा है, चीज़ों को कड़े तरीके से सख्ती से कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ लीनियंसी है, तो इसका उल्टा हो जाएगा लीनियंसी, भी ऑप्शन करेक्ट है। रीआइटेट का मतलब होता है दोबारा से किसी चीज़ को कहना, रिकॉल तो कैंसिल करने को बोलते हैं, इग्नोर भी नहीं है, रिड्यूस भी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रीस्टेटेड मतलब क्या, दोबारा से स्टेट करना, बोलना, तो रीस्टेटेड का मतलब ही होता है रीआइटेट, रिपीट करना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाना है आपको, पनिशमेंट विदाउट लीगल ट्रायल, बिना किसी लीगल ट्रायल के अगर पनिशमेंट हो रहा है तो उसको बोलते हैं लिंचिंग, है ना, मॉब लिंचिंग। लिंचिंग में क्या होता है, कोई ट्रायल नहीं चला, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, और पब्लिक ने उसको बस ऐसे ही सजा दे दी, मार दिया। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई करना है आपको आयरन फिस्ट का मीनिंग, है ना, करेक्ट मीनिंग बताना है आपको आयरन फिस्ट का। आयरन फिस्ट क्या होता है, मजबूती से एकदम कोई चीज़ करी गई है, तो मतलब क्या, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ले लिया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई आगे चलिए। क्लॉज टेस्ट के क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ, होप आपको दिख रहा होगा।
हाँ अभी सारा कुछ आ गया। चलिए भाई, द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग हैज़ डैश कंसर्न्स ओवर द आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर बाय सिविक अथॉरिटीज़। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, ऑर्डर आया है, हैज़ डैश कंसर्न्स ओवर द, उसने क्या करा होगा, एक्सप्रेस करा होगा, सप्रेस दमन कर दिया उसने, चिंताओं का दमन कर दिया, नहीं इग्नोर करती, नहीं रूलिंग तो आती तब है ना जब उसको एड्रेस करते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने क्या करा है, एड्रेस करा है कंसर्न को, उसको सामने लाया है, उसकी बात करी है। ओवर द आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर बाय सिविक अथॉरिटीज, द डैश ऑफ होम्स विदाउट लीगल नोटिस इज ए क्लियर वायलेशन। घरों का क्या चीज़ वायलेशन होगी भाई, घरों की क्या चीज़ वायलेशन है कानून की, घरों का रेगुलेशन नहीं, घरों का प्रोटेक्शन कैसे वायलेशन हो जाएगा। वायलेशन की बात करें तो प्रोटेक्शन तो वायलेशन नहीं हो सकता, हाँ डिमोलिशन वायलेशन हो सकता है। आप घरों को गिरा दे रहे हो, उनको ढाना, तो वो क्या हो जाता है, वो डिमोलिशन हो जाती है, उसकी क्लियर वायलेशन। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। एलोकेशन भी नहीं होगा, घर को अलाउ, अगर आप घरों को बांट रहे हो, एलोकेट कर रहे हो, तो वो थोड़ी ना वायलेशन है, तो डिमोलिशन इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। वाइल द कोर्ट्स वर्डिक्ट इज अ डैश स्टेप, इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर दिस विल एक्ट एज ए डैश अगेंस्ट सिमिलर एक्शंस इन द फ्यूचर। तो इसमें जो है अगला देखो, ये क्या है, इसके ऑप्शन देखते हैं। वाइल द कोर्ट्स वर्डिक्ट इज ए, कैसा स्टेप है ये, बोल्ड स्टेप है, मीगर स्टेप है, कंट्रोवर्शियल या फिर इनइफेक्टिव। तो ये स्टेप कैसा है बताओ भाई, ये तो बोल्ड स्टेप है ना, ये जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है तो काफ़ी बोल्ड स्टेप है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कंट्रोवर्शियल भी नहीं है, कोई इसमें कंट्रोवर्सी नहीं हो गई, इनइफेक्टिव नहीं है, इससे काफ़ी इफेक्ट होगा, चीज़ें कंट्रोल में आएंगी, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोल्ड स्टेप है, इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर दिस विल एक्ट एज ए डैश अगेंस्ट सिमिलर एक्शंस इन द फ्यूचर। तो ये क्या करेगा, प्रिवेंशन करेगा, कंपनसेशन करेगा, डिटरेंट करेगा या फिर एनकरेजमेंट करेगा। तो इसमें क्या करेगा, इसमें करेगा ये डिटरेंट। डिटरेंट का मतलब होता है रोकने वाली कोई चीज़ है, तो ये क्या करेगा, डिटरेंट करेगा, रोकेगा अगेंस्ट सिमिलर एक्शन इन फ्यूचर। कंपनसेशन थोड़ी दे देगा वो सुप्रीम कोर्ट का, वो ये डिटरेंट करेगा, रोकेगा चीज़ों को। अथॉरिटीज मस्ट एंश्योर, अथॉरिटी को एंश्योर करना चाहिए दैट लॉ एनफोर्समेंट डैश फंडामेंटल राइट्स। अथॉरिटीज़ को एंश्योर करना चाहिए कि जो लॉ एनफोर्समेंट है ना, वो क्या करे, अपहोल्ड करे, अपोज करे, डिस्ट्रॉय करे या फिर कंडेम करे। बताओ भी इसमें से क्या करे, तो वो अपहोल्ड करे, चीज़ों को रोके, और क्या करे, फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करे। तो इसमें ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन पैरा जंबल का, इसको भी कर लेते हैं, पढ़ो इसको जल्दी से। द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रांगली कंडेम्ड दिस प्रैक्टिस। बात आ गई दिस की, मतलब क्या इससे पहले कोई ना कोई जिक्र आ गया होगा भाई, दिस प्रैक्टिस कौन सी प्रैक्टिस है, कहीं से तो बात शुरू हुई होगी ना, तो दिस प्रैक्टिस को तो नहीं बनाएंगे, काट दो, ये ऑप्शन तो सबसे पहले काट दो। इलीगल डिमोलिशंस ऑफ होम्स हैव बीन इंक्रीजिंग इन वेरियस स्टेट्स, हाँ यहाँ से शुरुआत हो सकती है। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज हैव यूज्ड दिस, इसमें भी आ गया दिस, तो इस मतलब किस टूल को, दिस एज ए टूल, किसकी बात हो रही है, तो सी ऑप्शन भी कट गया, वैसे तो सी है भी नहीं कहीं पे। अगला है इट वॉयलेट, अब इट से तो शुरुआत करोगे नहीं आप किसी भी पैराग्राफ की, भाई पैराग्राफ में कोई एक सब्जेक्ट आएगा ना, तो इसमें ऑप्शन आपका डी वाला भी कट गया, दो ऑप्शन बचते हैं बी। अब देखो बी से शुरुआत होगी, इतना तो पक्का हो गया। इलीगल डिमोलिशंस ऑफ होम्स हैव बीन इंक्रीजिंग इन वेरियस स्टेट्स, तो ये चल रहे हैं। अब देखो मैनी पॉलिटिकल पार्टीज हैव यूज्ड दिस एज ए टूल, या फिर अब देखो एक तरफ बात हो गई इलीगल डिमोलिशन की, हैव बीन इंक्रीजिंग, ये बढ़ रही है, फिर बात आ गई इट वायलेट्स फंडामेंटल, अब ये करती है वायलेशन, ये भी ठीक है। फिर तीसरी बात क्या आएगी, फिर आएगी सी, यहाँ पर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज हैव यूज दिस, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको कर लिया है यूज़, ये बात भी ठीक है हुई। और फिर लास्ट में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने इसका, हाँ तो यही ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। और अगर उसमें देखो डी वाले ऑप्शन में देखोगे ना, बी के तुरंत बाद सी आ रहा है, इलीगल डिमोलिशन होम इंक्रीज हो रही है, मैनी पॉलिटिकल पार्टीज हैव यूज्ड दिस एज ए टूल, तो इसके बारे में फिर बात अलग से आ रही है। लेकिन फिर आप एकदम से डी को लगा रहे हो और फिर ए, तो ये नहीं हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आपका ए ज़्यादा परफेक्ट है, बी डी सी ए। पहले बात हो रही है इंक्रीज होने की, फिर बात हो रही है कि भैया ये इसको कर ले रहे हैं, ये वॉयलेट करता है, फिर करेंगे कि ये इससे बढ़ जाती हैं चीज़ें, पॉलिटिकल पार्टी ने इसको एक तरीके से टूल के तरीके से यूज़ लिया है, और फिर किसको, ये जो बढ़ने वाली चीज़ है, ये जो बढ़ रही है, उसको फिर करा है सुप्रीम कोर्ट ने कंडेम, उसकी बुराई करी है दिस प्रैक्टिस की, और ऑर्डर करा है कंपनसेशन का। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा आज का ये पूरा कंप्लीट हो गया है, नीचे आंसर की दी गई है, आप इसको PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, सारा कुछ पढ़ना,
देखो पूरी PDF को एक बार रीड किया करो स्टार्टिंग से एंड तक, उसमें जो वर्ड्स हैं उनको याद करो, याद मत करो, बस एक बार देख लिया करो तो उसी से याद हो जाएंगे। फिर एडिटोरियल की समरी खुद से पढ़ लिया करो, समरी भी नहीं पढ़ोगे तो चल जाएगा, लेकिन नीचे जो एडिटोरियल है उसको आप खुद से ट्रांसलेट करा करो अपने इससे, अपने स्तर पर। और फिर ये जो 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है इसको आप अटैम्प्ट किया करो। इसमें से अगर आप 15+ मार्क आप सिक्योर कर पा रहे हो तो वो ठीक है, 20+ अगर आपके आ रहे हैं तो यार बहुत अच्छी बात है, आप तैयारी में लगे रहिए, इसी साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए मैं अब आपको मिलता हूँ 10 बजे, मैं आपको 10 बजे मिलता हूँ द हिंदू डेली वोकैब क्लास में, और ये जो वर्ड्स थे इनको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ पर याद करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में, और वहीं पर सारी चीज़ों को रट लेंगे। ऑलराइट, चलिए भाई मिलते हैं आपसे 10 बजे। थैंक यू, हैव नाइस डे।